this video we'll study about transportation in animals. Let me first tell you what is the meaning of transportation. Transportation का meaning ये नहीं है कि organism का transport होना. Transportation का meaning है कि organism के अंदर चीजों का transportation होना. ठीक है? तो एनिमल्स में बॉडी के अंदर कौन कौन सी चीजें पूरी बॉडी के राउंड घूमती है, जैसे कि हमारी बॉडी में वाटर इधर उधर मूव करता है ब्लड के थ्रू. मैक्सिमम हमारी बॉडी में चीजें ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होती है, पर अभी हम देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें ट्रांसपोर्ट होती है हमारी बॉडी के अंदर. तो एक तो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है इधर से उधर, मिनरल्स एंड विटामिन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से सारी जगह ट्रांसफर होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस जहाँ पे बन रहे हैं वहां से वो उस जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं जहाँ से उसे बाहर निकलना है. ठीक है? उसके अलावा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होते हैं, लंग्स से दूसरे सेल्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं, दूसरे सेल से वापस लंग्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं, हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं इधर से उधर. सो दीज आर द थिंग्स विच आर ट्रांसपोर्टेड इन बॉडी ऑफ एनिमल्स, नॉट ओनली ह्यूमंस बट अदर एनिमल्स ऑल्सो. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये सारी चीजें कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, कौन इसको मदद करता है, किस सीक्वेंस में ट्रांसपोर्ट होती है, ये सारी चीजें हम देखेंगे. और मोस्टली इस वीडियो में हम सर्कुलेटरी सिस्टम देख रहे हैं. ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है. एक तो ब्लड जो उन चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है. जैसे जब हम नॉर्मल कोई चीज ट्रांसपोर्ट करते हैं तो हमें एक व्हीकल की जरूरत होती है जो उसे ट्रांसपोर्ट करे, एक रोड की जरूरत होती है और फ्यूल की जरूरत होती है जो उसे पंप करे. ठीक है? तो वैसे ही हमारी बॉडी में भी 3 चीजें हैं. व्हीकल जिसमें सामान ट्रांसफर होता है वो है ब्लड वेसल्स, जिस रास्ते में वो ब्लड जा रहा है वो ब्लड वेसल्स कहलाती हैं, और हार्ट जो है वो पंप करता है, क्योंकि ब्लड अपने आप से फ्लो नहीं होगा तो हार्ट उसको सारे बॉडी पार्ट्स में पंप करता है. तो हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करके इधर उधर भेजता है और ब्लड अपनी पीठ में कैरी करके जो सामान इधर से उधर पहुंचाना होता है वो पहुंचाता है. तो बेसिकली ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ब्लड वेसल्स और हार्ट, जो हम एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले हम देख रहे हैं ब्लड के बेसिकली 4 कंपोनेंट होते हैं. एक तो ये प्लाज्मा, एक रेड ब्लड सेल, एक वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स. अब हम इन चारों के बारे में देखेंगे. सबसे पहले हम देख रहे हैं प्लाज्मा. देखो, जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं या ब्लड में हम कोई केमिकल डालते हैं तो ये उसके कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाते हैं. ये जो आपको येलो कलर का यहाँ पे दिख रहा है ये ब्लड प्लाज्मा है. तो अगर मैं ब्लड से रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स निकाल दूं तो ये प्लाज्मा कुछ इस तरीके का दिखाई देगा. तो ये पेल कलर का लिक्विड होता है. ये ब्लड का 55%. उसके बाद इस प्लाज्मा में वाटर, सॉल्ट्स और एंजाइम्स रहते हैं जिसकी वजह से इसको येलो कलर मिला हुआ है. वैसे हम देखें तो ब्लड रेड कलर का होता है. इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस रेड ब्लड सेल्स. अगर हम रेड ब्लड सेल्स हटा दें तो ये पेल येलो कलर का दिखेगा. ठीक है? अब इस प्लाज्मा का फंक्शन क्या होता है? ये प्लाज्मा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है ब्लड में. ये ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सारी चीजें ट्रांसपोर्ट करता है. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी यही ट्रांसपोर्ट करता है, डाइजेस्टेड फूड भी यही ट्रांसपोर्ट करता है, टॉक्सिन्स भी यही ट्रांसपोर्ट करता है. तो इधर से उधर ये सारी चीजें जो जाती हैं इट इज बिकॉज ऑफ ब्लड प्लाज्मा. सिर्फ ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए, बाकी सारी चीजें प्लाज्मा ट्रांसफर करता है. अब हम देखते हैं रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं. आपको ये वर्ड याद रखना है. रेड ब्लड सेल्स आर ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स. ये रेड ब्लड सेल्स जो है वो 120 डेज तक जिंदा रहते हैं, फिर से न्यू बनते हैं. इसका मतलब जो है हर 4 महीने में हमारे रेड ब्लड सेल्स जो है वो न्यू फॉर्म होते रहते हैं. इसीलिए आपको ब्लड डोनेट करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वैसे ही हर एवरी 4 मंथ्स आपका न्यू ब्लड फॉर्म होगा, न्यू रेड ब्लड सेल्स फॉर्म होंगे. ठीक है? और 1 मिलीमीटर क्यूब में इसकी डेंसिटी होती है 4.5 to 5.5 मिलियन. आपको पता है 1 मिलीमीटर क्यूब कितना होता है? ये इतना बड़ा अगर मैं क्यूब बना दूं तो ये 1 मिलीमीटर क्यूब होते हैं. इतने से वॉल्यूम में कितना ब्लड है? 4.5 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन तक के आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं. रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन नाम का एक कंपोनेंट होता है जो कि आयरन का बना होता है. आपने हीमोग्लोबिन वर्ड ना होगा. हीमो का मतलब होता है ब्लड. कभी भी जब ब्लड का कुछ साइंटिफिक नेम होता है तो उसमें हीमो वर्ड जरूर आता है. तो रेड ब्लड सेल्स आयरन के बने होते हैं, इसीलिए इसमें रेड कलर होता है, क्योंकि आयरन इज रेड कलर्ड
एलिमेंट। ये ऑक्सीजन कैरी करता है। हमने देखा था प्लाज्मा जो है वो ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सारी चीजें कैरी करता है, लेकिन रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो अपने ऊपर ऑक्सीजन कैरी करते हैं। और इसकी कमी से, अगर रेड ब्लड सेल्स की हमारी बॉडी में कमी हो जाए तो हम पेल दिखने लग जाते हैं और हमको अनीमिया हो जाता है। ठीक है, इसको ब्लड की कमी कहा जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स। देन द वाइट ब्लड सेल्स। ये देखो, ये वाइट ब्लड सेल्स हैं रेड ब्लड सेल्स के बीच में। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो 5 to 7 डेज तक जीवित रहते हैं, मतलब हर 5 से 7 दिन में नए वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं। इसकी डेंसिटी 5000 से 7000 होती है पर मिलीमीटर क्यूब। इतने से एरिया में वो 5000 से लेकर 7000 के नंबर्स में होते हैं। इनका मेन काम होता है कि ये पैथोजेंस से फाइट करें। पैथोजेंस मतलब बैक्टीरिया, वायरसेस। जो भी बैक्टीरिया, वायरसेस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं सारा टाइम, तो वाइट ब्लड सेल्स उनसे फाइट करते हैं। इसलिए हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वाइट ब्लड सेल्स। आपने एड्स नामक बीमारी के बारे में सुना होगा। एड्स जो बीमारी है, इसमें जो वायरस होता है वो वाइट ब्लड सेल्स पे ही अटैक करता है, इसलिए ये इतना खतरनाक है। तो वाइट ब्लड सेल्स चूंकि हमको सारी बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए हमारी बॉडी के सोल्जर्स कहलाते हैं। और वाइट ब्लड सेल्स का हमारी बॉडी में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर वाइट ब्लड सेल्स की कमी हो जाती तो हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बहुत कम हो जाती, क्योंकि फिर हम बैक्टीरिया, वायरसेस से फाइट नहीं कर सकते। ठीक है, फोर्थ कंपोनेंट इज द प्लेटलेट्स। ये देखो, ये प्लेटलेट्स आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। प्लेटलेट्स की जो लाइफ होती है वो 4 से 5 दिन तक होती है और इसकी डेंसिटी 1.5 से लेकर 2 मिलियन होती है पर मिलीमीटर क्यूब में। ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। जैसे अगर हमको चोट लग गई तो थोड़ी देर बाद खुद ब खुद ब्लड जो है वो बहना रुक जाता है, क्योंकि ये घाव वाली जगह पे एक चटाई जैसा बना देता है और इसलिए ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। आपको सबके फंक्शंस बहुत ध्यान रखने हैं। और अगर प्लेटलेट्स की कमी है किसी के ब्लड में या प्लेटलेट्स है ही नहीं, तो ऐसी डिजीज को हम हीमोफीलिया कहते हैं। ऐसे इंसान का जो ब्लड है वो कभी भी रुकता नहीं है। अगर उसको चोट लग गई तो वो ब्लड जो है वो बहता ही चला जाएगा। इसको रॉयल डिजीज कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटेन की महारानियों को ये डिजीज हुआ करता था। प्रिंसेस डायना जो थी वो इस बीमारी से पीड़ित थी और उनका भी एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए जब ब्लड निकलता है तो फिर वो क्लॉट नहीं हो पाता, रुक नहीं पाता। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है ऐसे केस में। प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में इसलिए मदद करता है क्योंकि उसके पास एक थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एक केमिकल रहता है जो उसको चटाई बनाने में मदद करता है। ठीक है, सो दीज वर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड अलोंग विद देयर फंक्शंस। तो अगर हमें फंक्शंस ऑफ ब्लड ही पूछा जाए तो हम एक एक करके सारे कंपोनेंट्स के फंक्शन बता देंगे। जैसे हमने ये आरबीसी का फंक्शन बता दिया कि वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। फिर हम प्लाज्मा के फंक्शंस बताएंगे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रांसपोर्ट करता है, वो हार्मोन्स भी ट्रांसपोर्ट करता है, वो डाइजेस्टेड फूड भी ट्रांसपोर्ट करता है और बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये सारे तो प्लाज्मा के फंक्शंस हो गए। इसके अलावा एक और फंक्शन है हीमोस्टैसिस, मतलब वो हमारी बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। हमेशा हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर ये रहता है। इट इज बिकॉज ऑफ ब्लड। सो इस प्रोसेस को हम होम्योस्टैटिस कहते हैं। ये पैथोजेंस को भी फाइट करता है। ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन हो गया। सो हमने ये सारे फंक्शंस को मिक्स कर दिया तो ब्लड का फंक्शन बन गया, और एक ये सेपरेट फंक्शन है कि वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। तो इस तरीके से आपको सारे फंक्शंस लर्न हो जाएंगे।